हेलो गाइस एंड वेलकम टू iQuanta यूट्यूब चैनल। कैट 24 रिजल्ट के बाद अगर सबसे ज़्यादा इंतजार था स्टूडेंट्स को किसी चीज़ का, तो वो था कि कैप का नोटिफिकेशन कब आने वाला है, कैप का इस साल कितना कट ऑफ रहने वाला है। तो पहले तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ, आई एम बोध गया इस साल आपका कैप कंडक्ट कराने वाला है। लास्ट टू लास्ट ईयर काशीपुर ने करा था, देन उदयपुर ने करा था, एंड इस साल आपका आई एम बोध गया ये पूरा प्रोसेस कंडक्ट कराने वाला है। कट ऑफ में कोई भी चेंजेस नहीं है। लास्ट ईयर भी 94 परसेंटाइल कट ऑफ थी आपकी जनरल कैटेगरी की, एंड सेक्शन वाइज वी आर सी डी एल आर एंड क्यू ए की आपकी अराउंड 73 परसेंटाइल थी। इस साल भी सेम ही कट ऑफ है, सेम फॉर ई डब्ल्यू एस, ओ बी सी, एस सी एस टी एंड पी डब्ल्यू डी। ठीक है, बिकॉज लास्ट टू लास्ट ईयर का जो आपका कट ऑफ था वो 92 परसेंटाइल था, तो लास्ट ईयर 2 परसेंटाइल से इंक्रीज कर दिया था, जो कि काफ़ी एक बड़ा नंबर होता है। तो इस साल लग रहा था कि कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए, बिकॉज आई एम रोहतक की तरह ऐसा नहीं होगा कि यार 97 परसेंटाइल कट ऑफ कर दिया जाएगा, बिकॉज आई एम रोहतक का कल अपडेट है, उसका जो 96 परसेंटाइल वाला जो ओवरऑल था, बिकॉज सेक्शनल कट ऑफ वहाँ पे होता नहीं है फॉर द जनरल कैटेगरी, उसको 97 परसेंटाइल कर दिया गया। कैप में थैंकफुली कोई भी चेंजेस नहीं है। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए कि यार आई एम संबलपुर एंड आई एम रायपुर, ये दो ऐसे आई एम्स हैं जिन्होंने जो पूरा ये कैप का प्रोसेस है इससे ऑप्ट आउट कर लिया है। ठीक है, तो इन दोनों कॉलेजेस के जो फॉर्म्स हैं वो आपको सेपरेटली फिल करने होंगे। अब वो कौन से आई एम्स हैं जिनके फॉर्म्स आपको सेपरेटली फिल करने होते हैं? आई एम विशाखापट्टनम, आई एम नागपुर, आई एम अमृतसर, एंड अभी आपका संबलपुर एंड रायपुर भी हो जाएंगे इस लिस्ट में। ठीक है, तो मेक श्योर करना कि आप इनके फॉर्म्स अलग से फिल कर दो। रोहतक का भी अलग से फिल करना होता है। रोहतक का भी आपका जो है नोटिफिकेशन आ गया है, लास्ट डेट आई गेस आपकी 5 जनवरी है, ना 3 जनवरी है। ठीक है, फॉर्म फीस अराउंड 3000 है, एंड कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता रोहतक में। ओवरऑल का जो इस साल आपका कैट का कट ऑफ है 1 परसेंटाइल से बढ़ा दिया, लास्ट ईयर 96 था, इस साल उसको 97 परसेंटाइल कर दिया है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड अब यार ये जो है ना आपका पूरा प्रोसेस, जो भी आपका ये पूरा कट ऑफ है, ठीक है, इस बेसिस पे आपको इंटरव्यू कॉल आएगा। तो यानी कि लेट्स सपोज अगर आपका 94.23 परसेंटाइल है, ठीक है, एंड तीनों सेक्शन आपने 73 73 73 से ज़्यादा आपका परसेंटाइल आया हुआ है, तो डजेंट मैटर आपकी कैसी प्रोफाइल है, मतलब आपका 10 12 ग्रेजुएशन क्या स्कोर है, वो मैटर नहीं करता, आपको इंटरव्यू कॉल तो आ जाएगा। अब कन्वर्ट किस बेसिस पे होगा, वो डिफरेंट टाइम का डिफरेंट फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया है। तो मैं आपको उदयपुर का दिखा देता हूँ, ट्रिची का दिखा देता हूँ, सिमिलरली आप बाकी कॉलेजेस की साइट्स पे जाके भी उनका देख सकते हो। इनफैक्ट इसमें नीचे बोधिया का मेंशन भी होगा, बिकॉज ये बोधिया की साइट पे आया ये पूरा। तो यस, ये देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे जो बोधगया का फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया है, उसमें आपका जो कैट स्कोर है उसको 45% वेटेज है, देन आपका जो पर्सनल अपीरियंस है उसको 25%, एंड आपकी जो पूरी प्रोफाइल है उसको 30%। प्रोफाइल को भी यहाँ पे ब्रेक करा होगा, यस। एकेडमिक प्रोफाइल यानी कि 10 12 ग्रेजुएशन के जो आपके स्कोर है उसको अराउंड 14% वेटेज है, एंड जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है उसको 16% वेटेज है। ठीक है, अब उसमें आप ये चेक कर सकते हो यहाँ पे कि यार फर्दर जो 14% है वो किस बेसिस पे मिलने वाले हैं। एंड सिमिलरली आपका वर्क एक्सपीरियंस का भी यहाँ पे दिया हुआ होगा कि यार अगर लेट्स से आपका 24 मंथ्स के अराउंड का वर्क एक्स है तो आपको 12 पॉइंट्स मिलेंगे, 30 मंथ्स के अराउंड वर्क एक्स है तो आपको मैक्स मिल सकता है 16। 30 मंथ से जैसे ही आपका बढ़ता है वो कम होता जाता है, 48 मंथ से ज़्यादा है तो वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। बोधगया की बात हो रही है। सिमिलरली उदयपुर का देख लेते हैं। उदयपुर का अगर आप देखोगे तो कैट स्कोर को 60% वेटेज है, विच मीन्स कि यार उदयपुर एक आपका ऐसा कॉलेज है कि यहाँ पे अगर आपका कैट में अच्छा परसेंटाइल आ जाता है तो डेफिनेटली आपका कन्वर्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड इसके अलावा आपका जो पर्सनल इंटरव्यू है उसको अराउंड 15% वेटेज है, एंड आपकी जो प्रोफाइल है उसको 25% वेटेज है। प्रोफाइल को भी फर्दर ब्रेक करा होगा। एकेडमिक प्रोफाइल को 9% वेटेज है, एंड आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है उसको 10% वेटेज है। डाइवर्सिटी 6% वेटेज है। एकेडमिक में 10th को 2%, 12th को 2%, ग्रेजुएशन 4%, एंड दी आपका अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन कोर्स वगैरह किया हुआ है तो उसको 1% वेटेज है। सिमिलरली आप बाकी कॉलेजेस का भी जाके देख सकते हो। यहाँ पे ट्रिची का भी आई थिंक मैंशनड होगा, यस। ट्रिची में भी आपका कैट का जो परसेंटाइल है 50% वेटेज, पीआई को 25% वेटेज, एंड वर्क एक्स को 10%। अब अगर आप ये जो कैप के जो 8 आइएम्स है, अगर आप इसमें पूछो कि यार सबसे बेस्ट टू वर्स्ट वाला अगर क्या केस रहने वाला है, तो डेफिनेटली जो आपका मेन टारगेट होना चाहिए, मतलब जिस कॉलेज को आपको सबसे ज़्यादा ट्राई करना है कि यार वो कन्वर्ट हो, दैट इज़ आई एम उदयपुर। 100% बहुत अच्छा। पिछले अगर आप 2 3 साल में देखोगे, इनफैक्ट आई थिंक इन सारे कॉलेजेस में सबसे ज़्यादा अगर आप एवरेज पैकेज भी अगर देखोगे तो आई एम उदयपुर का ही होगा। एंड एवरेज पैकेज बेसिस पे नहीं जज करना चाहिए। अगर आप एक काइंड ऑफ मार्केट में एक ब्रांड वैल्यू जो होती है, एक आईएम जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है पिछले 2 3 साल में, एक तरीके का आप कह सकते हो ना ग्रोइंग आईएम, डेफिनेटली आईएम उदयपुर है। बहुत अच्छे अच्छे रोल्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, तो आईएम उदयपुर प्राइमरी टारगेट होना चाहिए। देन फिर उसके बाद ट्रिची। ठीक है, ट्रिची के बाद रायपुर होता था, बट रायपुर इस साल से इस लिस्ट में नहीं है, तो वो आप एक बार देख लेना, सेपरेटली फॉर्म फिल कर देना। देन उसके बाद आपका ये काशीपुर, काशीपुर एंड रांची
काइंड ऑफ इक्वल हैं, एंड देन फिर आपके ये बाकी सारे कॉलेजेस आते हैं। तो मेन आपका जो टारगेट रहना चाहिए वो उदयपुर, ट्रिची, काशीपुर, रांची, ये तो डेफिनेटली आपके टारगेट रहना चाहिए। इसमें आई एम उदयपुर एंड ट्रिची को आपको कोशिश करना है कि ये अगर कन्वर्ट होते हैं तो डेफिनेटली आप इस साल भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो था कैप का अपडेट। एंड आपकी जो भी प्रोफाइल है, अगर अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कुछ भी अगर आपके मन में डाउट चल रहा है इस टाइम पे कि यार लेट्स से मेरा ये प्रोफाइल है एंड कौन से कॉलेजेस के मेरे को कॉल आएंगे, तो एक बार आप नीचे कमेंट कर सकते हो एंड विल हेल्प यू विद दिस। डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे भी आपकी जो क्वेरीज हैं उनको हम रिजॉल्व करते रहते हैं। तो दिस वॉज द अपडेट, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू राउंड।